तो देखिए तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र है। हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले तिलक नगर थाने के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल है, जो कि बहुत ही बड़ा ट्रैफिक सिग्नल माना जाता है इस क्षेत्र का। और आपको बता दें, जैसे कि हमने आपको दृश्य दिखाया अभी कुछ ही क्षण पहले, यहाँ पे एक गड्ढा है जो कि आपको बता दें दुर्घटना की संभावना उससे पूर्ण रूप से बन रही है। और जैसे ही उस तरफ से ट्रैफिक छूटता है, आपको बता दें, और यहाँ पे जो गड्ढा है आपको दिखाता हूँ मैं अपने चल के माध्यम से। जैसे ही उस तरफ से ट्रैफिक छूटता है, आपको बता दें, और तेज़ी से जब ट्रैफिक इस तरफ आता है तो आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं और दोनों ही बहुत ही जानलेवा गड्ढे हैं। इनसे कभी भी दुर्घटना हो सकती है और इस पर अब तक संबंधित प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी है। हम इस रास्ते से कई बार आते जाते हैं और हमारी नज़र पड़ी है तो हमने दिखाया। और पहले हम ये सोच रहे थे कि शायद संबंधित प्रशासन की इस और नज़र पड़े तो वे ये जो गड्ढा है, जो यहाँ पे एक स्थिति बन रही है, आपको बता दें एक्सीडेंटल एक स्थिति बन रही है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है इस गड्ढे से, ये देखिए। और ये देखिए, वहाँ से जब ट्रैफिक छूटता है तो कभी भी कोई भी दुर्घटना ग्रसित हो सकता है, क्योंकि खासकर दो पहिया वाहन जो वहाँ से आते हैं वो कभी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं अगर वो बहुत तेज़ी से आते हैं तो। और ये पूरा पोर्शन आपको बता दें जो तिलक नगर क्रॉसिंग का है, जो तिलक नगर आपको बता दें सिग्नल है, इसकी पूरी क्रॉसिंग का ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरी क्रॉसिंग का आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरी सड़क, ये पूरा पोर्शन एक तरीके से ख़राब है और यहाँ से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए आप, और ये देख सकते हैं ये पूरा सड़क का ये एक पोर्शन पूरा आपको बता दें बुरी तरीके से ये देखिए टूटा फूटा पड़ा है। और यहाँ पर संबंधित प्रशासन को ज़रूरत है कि इसकी रिपेयरिंग कराई जाए, नहीं तो इस पूरे पोजीशन को जैसे कि दुरुस्त किया जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो यहाँ पे। और ये देखिए दो पहिया वाहन आते हैं, ये देखिए अगर उनका संतुलन बिगड़ता है तो निश्चय ही वे इसकी वजह से दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं और उनको गंभीर चोट आ सकती है। तो संबंधित प्रशासन इस और ध्यान दे। अगर कोई भी, आपको बता दें, अगर यह किसी भी विभाग में आता है, चाहे एमसीडी विभाग में आता हो, पीडब्ल्यूडी, या फिर आपको बता दें विधायक जी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, तो कृपया करके अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं या हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया करके वे इस और ध्यान दें और इस पूरे पोर्शन को ठीक किया जाए। ये देखिए यहाँ पे कभी यहाँ से आपको बता दें हज़ारों या लाखों की तादाद में यहाँ से आवागमन होता है वाहनों का, दो पहिया वाहन हो या फिर आपको बता दें फोर व्हीलर हो, वे यहाँ से गुजरते हैं और कभी भी कोई भी दुर्घटना ग्रसित हो सकता है। तो ये देखिए पूरा ये जो पोर्शन है, आपको बता दें 100 मीटर के दायरे में आ रहा है और पूरा पोर्शन ये जो 100 मीटर के दायरे में आप देख सकते हैं जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है। और पूरा पोर्शन ये देखिए ये और इससे दो पहिया वाहन हो और आपको बताते हैं ई रिक्शा चालक हो या फिर फोर व्हीलर्स हो, वो सभी बच के चलते हैं क्योंकि कभी भी संतुलन बिगड़ते ही वे एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ दो पहिया वाहन चालकों से भी पूछते हैं क्या कुछ उनका कहना है, कितने समय से वे इस परेशानी को झेल रहे हैं। तिलक नगर थाने के ठीक सामने, ट्रैफिक सिग्नल के ठीक सामने बदहाल स्थिति में ये 100 मीटर का पोर्शन आपको बता दें दुर्घटना समावेश क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है और ये सड़क बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। इस पर संबंधित प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कृपया करके संबंधित प्रशासन इस और ध्यान दे, चाहे एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो या विधायक जी के कार्य क्षेत्र में आ रहा हो, तो कृपया करके ये जो दो गड्ढे हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल वहाँ से बहुत तेज़ी से छूटता है और यहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और अगर ध्यान नहीं रहा और संतुलन बिगड़ता है तो निश्चय ही उनका एक्सीडेंट हो सकता है और उनको गंभीर चोट आ सकती है दो पहिया वाहन चालकों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। ये 100 मीटर के दायरे में हम देख रहे हैं तिलक नगर थाने के ठीक सामने ये पोर्शन है जो ख़राब हुआ पड़ा है, क्या कहेंगे? गड्ढे हो रहे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। क्या एक्सीडेंट यहाँ पे हमेशा लगातार होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से ये स्थिति बनी हुई है? ये बनी हुई है जी कम से कम 8 महीने 9 महीने करीबन हो गए और आज तक ये बनाया ही नहीं है इन्होंने। आज तक कभी बनाया नहीं। कभी भी दो पहिया वाहन यहाँ से परिवार
उसके साथ भी दो पहिया वाहन के लोग निकलते हैं, बच्चे भी यहाँ से अपने माता पिता के साथ दो पहिया वाहन पे निकलते हैं, तो वो भी दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं सब। तो संबंधित प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, इसको बनवाइए और आप भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। जी जी जी, बस मेरा इतना ही कहना है क्या सर। नाम है आपका? मेरा प्रवीण कुमार है सर। जी जी। तो प्रवीण जी का यही कहना है कि करीब 8 या 9 महीने से वे इस जानलेवा गड्ढे को देख रहे हैं और यहाँ से दो पहिया वाहन निकलते, ये देखिए सभी बच के निकल रहे हैं और सभी को पता, ये देखिए यहाँ से निकलना बहुत ही अपने आप में एक चैलेंजिंग है। इस गड्ढे को अवॉइड करना अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत तेज़ी से पीछे से ट्रैफिक आता है और अगर वो रुकते भी हैं तो पीछे से ट्रैफिक हो सकता है कि उनसे उनकी टक्कर हो जाए। तो ये एक कारण बना हुआ है यहाँ पे। चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं। यहाँ देखिए, हम मेरा कम से कम मतलब 4 चक्कर लगते हैं सुबह शाम। मैं देखता हूँ यहाँ पूरा मतलब यहाँ गड्ढे हुए हैं, पूरे गड्ढे हैं और कोई रोड पे मतलब यहाँ ध्यान नहीं है। कई जगह हैं। कितना समय हो गया इसको ऐसी? इसको कम से कम 1.5-2 महीना होगा और ज़्यादा ही हो गया। जब ये रोड बने थे उससे पहले ही गड्ढे लगे पड़े हुए हैं यहाँ ये। जी जी जी। और यहाँ से बहुत तेज़ी से हमने देखा कि दो पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर्स हो, यहाँ से आते हैं और कभी वो दुर्घटना ग्रसित हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं? गड्ढे हैं तो दुर्घटना तो होने का चांस होता ही है, रहता ही है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित ब्रज बिहारी। प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन से ये कहेंगे जी, अपना अब उनका सत्ता तो है ही उनकी, जब तक रहें तब तक काम तो अच्छी तरह करें, गड्ढों को तो भरें। सत्ता तो उनकी है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि अब उनको काम तो करना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि चुनाव आए काम करना शुरू कर दिया, चुनाव बंद हो गए जनता को भूल जाएं। और बिल्कुल ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, उसको नज़रअंदाज किया हुआ है। दुर्घटना क्षेत्र बिल्कुल बना हुआ है और यहाँ गड्ढे, पानी में तो पता भी नहीं लगता यहाँ गड्ढा है क्या है। पानी में पता हाँ, दो पहिए का वाहन होता है, यहाँ उसमें चला जाता है, आदमी गिर भी जाता है। जी जी जी। तो इस वजह से उनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दो पहिया वाहन है, वो यहाँ से निकलते हैं। उनका कहना है कि बरसातों के समय तो पता ही नहीं चलता यहाँ पे गड्ढा है कि क्या है, क्या समतल सड़क है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? संजय। यहाँ से आप निकलते हैं रोज़? कभी कभी आता हूँ, रोज नहीं निकलते। सड़क के बारे में क्या कुछ कहना है? सड़क की स्थिति कैसे बनी हुई है? सड़क बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं, टूटी फूटी है। कितने समय से ये हाल है? हो गया 1-1.5 साल से हो गया। कितने? 1-1.5 साल से हो रहा है। 1-1.5 साल से हो रहा है। और ये गड्ढे जो बने हुए हैं यहाँ पे एक जानलेवा गड्ढे हैं, जैसे कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं। बेकार है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, इधर फिसल जाती हैं गाड़ियाँ। प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? ठीक करवाओ लोगों को, क्या कहेंगे और क्या। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। हाँ, तो वो करवाएंगे, उनको बोलो। दोस्त जी। एमसीडी या जो भी देखता है इनको, तो उनको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस वजह से कई सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए। जब तक उनकी फैमिली के साथ ना हो ना, तब तक उनको इस चीज़ का दर्द नहीं पता चलेगा। तो मैं इतना मानता हूँ कि ये जो ऐसे गड्ढे होते हैं ना, इन पे सबसे पहले उनको इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन रोड है। कोई गली में होता है थोड़ा बहुत चल जाता है, गली वाले खुद मैनेज कर लेते हैं, बट रोड का तो फिर उन्हीं को देखना पड़ेगा ना। तो मैं इतना मानता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए हमारी एमसीडी को। ठीक है, और नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ महेश्वरी है। मैं एज ए बैंकर हूँ। ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि मतलब अगर इन चीज़ों को ध्यान ना दे, संबंधित प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा है, चाहे एमसीडी हो या विधायक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा हो या पीडब्ल्यूडी हो। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो सड़क है, जो 100 मीटर का जो दायरा है, चाहे वहाँ से लेकर और ये जो जानलेवा गड्ढे बने हुए हैं, ये कभी भी इससे दो पहिया वाहन कभी भी इससे गिरकर बहुत बुरी चोट उनको लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। अभी तो चलो ट्रैफिक है, लेकिन नाइट टाइम में ऐसा होता है, नज़र नहीं आता। ठीक है ना, तो कई बार ऐसे इंसिडेंट ऐसे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और बरसातों में तो और नज़र नहीं आता। बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत है इन चीज़ों की। तो मैं इतना मानता हूँ कि एमसीडी के लिए इनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि जो गड्ढे हैं और मेन रोड पे जो हमारे चलता हुआ रोड है, उस पर ध्यान दें। इससे हमारी उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर कोई जो लोग आते हैं जाते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, उनको भी दिखता है कि यहाँ कितना अच्छा है, कितना सफाई है, कितनी जो चीज़ें अच्छी हैं। धन्यवाद महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। और सर नमस्कार। सर, ये जो गड्ढा है, जो जानलेवा स्थिति बनी हुई है यहाँ गड्ढे से, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि रोज़ आप लोग यहाँ से आते जाते होंगे और यहाँ से कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। सर, जितना मर्जी जिसको मर्जी कह दो, प्रशासन में कोई सुनने वाला भी तो। प्रशासन से क्या कुछ कहना है? सर, यही कहेंगे कि जो भी काम होता हो, जितना जल्दी से जल्दी वो करवाएं।
जो दिखता है किसी को भी, कोई भी जाए, कोई ऐसा नंबर दें जिस पे कंप्लेंट नंबर कि फ़ोन करे आदमी और वहाँ जाके उसको हल करने का कोई ना कोई रास्ता हो साथ साथ मिलता रहे। अपना नाम बता दीजिए। हरजीत सिंह। जी, और उन हरजीत जी ने सही कहा कि प्रशासन की तरफ से कुछ सुनने वाला भी तो हो, तभी तो ये जो समस्या है वो दूर होगी। ये देखिए, ये समस्या एक विकट समस्या बनती जा रही है। जितने लोगों से हम पूछ रहे हैं, ये दोपहिया वाहन यहाँ से आते जाते हैं और ये खड्डा एक जैसे जानलेवा स्थिति बनती जा रही है। यहाँ जानलेवा स्थिति बनती जा रही है इस खड्डे की वजह से। बनती जा रही है, बिल्कुल बनती जा रही है। हाँ, खड्डे प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? बहुत सड़क खड्डे हैं यहाँ पे, बहुत सारे खड्डे हैं। सारे खड्डे हैं। तो क्या कुछ कहना है प्रशासन से, क्या कुछ कहना है क्षेत्रीय विधायक से, क्या कुछ कहना है निगम पार्षद से? ठीक करवाएं इसको, और क्या, दिक्कत बहुत ज़्यादा है पब्लिक को। जी हाँ, अब बत्ती होगी है मेरे को नहीं। तो आपको बता दें, क्षेत्र विधायक हो या फिर संबंधित आपको बता दें निगम पार्षद और संबंधित प्रशासन से जुड़े जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्हीं से हमारी जनता का यही अर्ज है, यही कहना है कि कृपया करके 100 मीटर के दायरे में जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र के अंतर्गत ये आ रहा है उसको कृपया करके ठीक कराया जाए। क्योंकि सरकार जो पैसा सड़कों पर लगाती है वो जनता की जेब से ही जाता है और इसी के चलते जनता भी ये चाहती है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए सड़कों पर। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाहर देश से भी अगर कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि दिल्ली की सड़कें कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं। दिल्ली की कुछ सड़कें बहुत सुंदर हैं और कुछ सड़कों का बहुत ही बदहाल स्थिति हम देखते हैं। और ये 100 मीटर के दायरे में जैसे कि स्थिति आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये देखिए ये गड्ढा जो बना हुआ है। और साथ ही साथ लोगों ने कहा कि रात के समय में यहाँ पे स्थिति और विकट हो जाती है। उन्हें पता नहीं चलता है कि गड्ढे से जब इस क्रॉसिंग से वो निकलते हैं, रेड लाइट क्रॉसिंग से वो निकलते हैं सिग्नल से, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि गड्ढा कितना बड़ा है। इसका अनुमान वो लगा नहीं पाते, जिसकी वजह से कई बार यहाँ से जो दोपहिया वाहन है वो गिर जाते हैं। दोपहिया वाहन पे जो चालक हैं वो गिर जाते हैं और वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। PWD के अंतर्गत अगर ये कार्य आता है तो कृपया करके आप इस 100 मीटर के दायरे में जो ये सड़क की बदहाल स्थिति हुई है उसको ठीक कराएं। और अगर MCD के दायरे में आता है तो कृपया करके आप MCD से हमारा ये आग्रह है कि वे इस पर ध्यान दें। और अगर किसी और संबंधित प्रशासन के ये दायरे में आता है तो कृपया करके इन सड़कों का नव निर्माण करवाएं। ये 100 मीटर का जो दायरा है आपको बता दें, ये देखिए ये 100 मीटर का ये जो दायरा है, ये देख सकते हैं आप, ये कभी भी दुर्घटना ग्रसित, ये देखिए यहाँ से तेज़ी से ट्रैफिक निकलता है। और ये देखिए जब हम इनके साथ चल रहे हैं, ये देखिए, और आपको हम दिखाई रहे हैं दोपहिया वाहन पे, ये देखिए कभी कभार परिवार साथ चलते हैं और कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है इन गड्ढों की वजह से। तो कृपया करके संबंधित प्रशासन से यही गुजारिश है, कृपया करके आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये रिपोर्ट देख रहे हो तो इन गड्ढों को भरने का प्रयास करें, काम करें प्लीज़। धन्यवाद। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों ने जो हमें जानकारी दी, जो क्षेत्रवासियों ने हमें बताया, लोगों से हमने पूछा इस गड्ढे के विषय में। जैसे कि हमने आपको दिखाया तिलकनगर थाने के ठीक सामने है और ट्रैफिक सिग्नल है। और आपको बता दें दोपहिया वाहन इस गड्ढे की वजह से, जो ये गड्ढा ठीक हमारे बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे के ठीक पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इस गड्ढे की वजह से जो जानलेवा गड्ढा बना हुआ है। प्रशासन से लोगों की यही मांग है कि कृपया करके वे इस गड्ढे को ठीक करवाएं, इस गड्ढे को भराव करें। और साथ ही साथ इस सड़क जो 100 मीटर के दायरे में जो सड़क आ रही है, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में है, बदहाल स्थिति में, उसको ठीक किया जाए। संबंधित प्रशासन से यही मांग है, विधायक जी से यही मांग है और जो चुने हुए जो नए नवनिर्वाचित जो निगम पार्षद हैं उनसे भी यही मांग है। अगर दायरे में आता है, आपके प्रशासन क्षेत्र में आता है तो कृपया करके आप इस गड्ढे को भरवाएं। क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना इन अनचाहे गड्ढों की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बता दें दोपहिया वाहन हो या फिर ई-रिक्शा चालक हो, उसमें बैठे हुए सवारी हो, उनको गंभीर चोट आ सकती है। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।